मुझे कहने दो, अब बुरा नहीं मानना। हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन। लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरा, सिनान, शमुर। जुरा वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है। शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारों, एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। इन्होंने हजरत हुसैन नबी के नवासे को किया था ना। क्या मामला हुआ किताबों में देखो, तीनों का क्या हाल हुआ। वो सबसे पहला कौन था? जुरा नालायक। बोलो कौन था बदबख्त? जुरा, जिसने हजरत हुसैन के बाजू काटे थे ना। लिखा 3 दिन तक तो बहुत आराम से चला। कितने दिन तक? अल्लाह के दरबार में देर हुई कितने दिन? 3 दिन के बाद उसका यह हाल हुआ। किताबों में लिखा है, पढ़कर इतनी खुशी होती है, अल्लाह की कसम ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो रात वो 1 महीने तक सो नहीं सका। कितने महीने? और क्या करता था? यूं आंख बंद करता था और चीख कर उठता था कि हुसैन मारने आ रहे, हुसैन मारने आ रहे। अरे घर वाले उसको कहते थे, अरे हुसैन तो शहीद हो गए, कोई मारने नहीं आया। कहा तुम नहीं देखते हो, मैं देख रहा हूं, हुसैन मारने के लिए आ रहे। कितना चला? 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद फिर बुरी मौत मर गया। ये हुसैन के बाजू काटने वाले का, बोलो बोलो, बाजू काटने वाले का अंजाम। दूसरे नंबर पर कौन था? सिनान, जिसने हजरत हुसैन के सीने पर लोहे की सलाखें उतारी। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा। अरे मेरे प्यारों, लोहे की सलाख को पूरे सीने में उतार दिया जाए, वो हजरत हुसैन का सीना फटा होगा। अल्लाह की कसम कैसी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आया, सिनान पर अज़ाब आया। लिखा है कि 3 दिन इसने भी आराम से गुजारे, उसके बाद पागल हो गया। कौन? और ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया, कपड़े उतारता था, नंगा घूमता था, पेशाब करता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। पेशाब करता था, उसी को चाटता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। लोग लात मारते थे, लात मारते थे, वो पागलों की तरह भागता था। 1 महीने के बाद वो भी इसी हाल में मर गया। तीसरा कौन था? शमुर। इसके बारे में तो लिखा, जिसने हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पर उठाया, अल्लाह ने ऐसा पटका, ऐसा पटका। लिखा 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। शमुर को 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। और वो कहता था, ओ फखर के साथ कहता था, मैं हुसैन की गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता था। 15 दिन तक कुछ ना हुआ। 15 दिन के बाद भरे बाजार में खड़ा है और आवाज आती है, भागो भागो, सब हटते। जंगली सुअर आए हुए हैं। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने। ये कौन थे मेरे प्यारों? जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि हाँ मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरा, ये तो मैं 3 का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला। लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में, बोलो दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता। अल्लाह ताला ने कहा, जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा। सही बात, गलत बात? सही बात। अब मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल सब लोगों को दे रहा हूं, आइंदा कभी बयान में आओ ना आओ, मेरे ये सवाल को जवाब को सोचते रहना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आखिरी सवाल, हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हजरत हुसैन मैदान करबला में इसलिए कि आदमी कोशिश करेगा या तो दीन के वास्ते या दुनिया के वास्ते। चौखी बात है भाई, मैं तर्केसर से भावनगर क्यों आया? ये इतने लंबे किलोमीटर का सफर करके क्यों आया? और वापस जाऊंगा, कल वापस कहीं और जाऊं, क्यों? आप लोग काम पर क्यों जाते हो? ऑफिस में क्यों जाते हो? अरे कोई ना कोई वजह होगी ना। अरे कोई पागल है कि नहीं मालूम कि घर से निकला क्यों और आया क्यों? हजरत हुसैन क्यों गए? दुनिया ना। क्यों? इसलिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दुनिया थी। अरे बोलो थी कि नहीं थी? थी। आप किताब उठाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जमीनें हैं, मकान है, बाग है, खेत है, मक्का में है, मदीना में है और कूफा में है। हर जगह हजरत हुसैन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, हजरत हुसैन को कुर्सी चाहिए थी? भाई आदमी कुर्सी के लिए भी दौड़ता है। कुर्सी चाहिए थी ना? अल्लाह की कसम, हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी जो किसी के पास नहीं थी। अरे थी, किसी के पास थी।
हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी कि हमारे नबी ने फरमाया अभी तो 5 साल की उम्र है, तुम जन्नत के फूल हो, तुम जन्नत की खुशबू हो, तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो। अरे कोई हुसैन का दिल खुश करे वो जन्नती। तो हुसैन कितने बड़े जन्नती। कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए, दीन में दुनिया भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? एक ही जवाब, बोलो बोलो, कितने जवाब? नहीं बोलो, इसके अलावा कोई जवाब हो तो मुझे बताना है। कोई जवाब? एक ही जवाब। क्या? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दीनी फैसला किया। क्या फैसला किया? जाऊंगा। अरे बोलो। हालांकि रोकने वालों ने रोका। अरे आपने किताबों में पढ़ा होगा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जा रहे, रास्ते में रोकने वालों ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, वो फरज तक शायर ने रोका, बड़े बड़े लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वो लोग सब के सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हजरत हुसैन ने एक ही जवाब दिया, नबी का नवासा, हक के वास्ते कदम उठाया, मैं हक के वास्ते गर्दन कटा सकता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता, लेकिन नबी की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक ही वजह थी, गुनाह को बर्दाश्त नहीं, साथ में बोलो, गुनाह को बर्दाश्त। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन का पैगाम ये था। सुनो भाई सुनो, आखिरी बात सुन लो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था, अरे बोलो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था कि मैं गर्दन कटा सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त। अब मेरे दोस्तों, अब तो चलो फैसला करो, फैसला करो भाई, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है और कौन नफरत करता है। फैसला हो गया, हो गया। जो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता वो वही पैगाम लेकर उठा है जो मैदान करबला में हुसैन लेकर उठे थे, और जो गुनाह को बर्दाश्त करता है वो वही पैगाम लेकर उठा है जो हुसैन के ऑपोजिशन लेकर उठे थे। मामला सिर्फ गुनाह का था। अरे बोलो ना, मामला सिर्फ, अरे मामला क्या था? अब मैं आपको बता दूं मामला क्या था। यजीद चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। अरे यही चाहता था ना, यजीद यही चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। हजरत हुसैन ने कहा नहीं, जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, जो अय्याशी करता हो, नबी का नवासा हक हाथ पर बैत हो सकता, गुनाह वाले हाथों पर नबी का नवासा बैत। बस यही खुलासा था, गुनाह नहीं। अच्छा ये बताओ, हजरत हुसैन के घर में गुनाह होते थे? अरे हजरत हुसैन के घर में कोई शराब पीता था? नाउज़ु बिल्लाह। कोई जुआ खेलता था? ना, बाहर हो रहा था। लेकिन हजरत हुसैन ने फरमाया, किसी ने कहा हुसैन चले जाओ, तुम्हारे घर में कहाँ गुनाह होता? हजरत हुसैन ने फरमाया मेरे घर में गुनाह होता, इसलिए कि पूरी दुनिया मेरे नबी का घर है। मेरे नबी शिमाल के भी नबी है, जुनूब के भी नबी है, मेरे नबी मशरिक के भी नबी है, मेरे नबी मगरिब के भी नबी है, मेरे नबी इंसानों के भी नबी है, जिन्नातों के भी नबी है, और सारे नबियों के इमाम है। तो मेरे नबी की हुकूमत तो पूरी दुनिया में, जहां जहां दुनिया के किसी भी कोने में गुनाह होगा, नबी का नवासा उसको बर्दाश्त। अब बताओ मेरे प्यारों, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है? करो करो, हाथ ऊपर उठाओ। आपने पहले भी तो उठाया था ना। सब मोहब्बत करते हैं? हाथ नीचे रखिए, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर मैं और आप मोहब्बत करते हैं, हमारे घर में टीवी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, अल्लाह की कसम हुसैनी है। यहाँ कुछ बच्चों की ज़बान से निकला नहीं, अल्लाह इनके माँ बाप को बहुत उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन जिनके घरों में है, हजरत हुसैन तो बाहर गुनाह होते थे बर्दाश्त नहीं किया, तू तेरे घर के गुनाह को बर्दाश्त करता? अरे मेरे प्यारो, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, हुसैनी है। बोलो बोलो, हुसैनी है। जिनकी पैजामा और जिनकी पतलून टखनों के नीचे है, हुसैनी है। जिनके घर में टीवी है, हुसैनी है। जिनकी बीवियों के चेहरे पर पर्दा नहीं, हुसैनी है। हमारे यहाँ तो शादी का मौसम आए तो एक गाना बजाना, उछलना कूदना, ये हुसैनी है। मेरे दोस्तों एक बात आपको बताऊं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा कौन? हजरत अली। बताओ, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई मजबूत ईमान वाला होगा? अरे बोलो ना, कोई मजबूत ईमान वाला होगा? हजरत अली का ईमान, देखो मैं आखिरी बात बता दूं, इजाज़त है ना आप लोगों की? इजाज़त है ना? एक हजरत अली का ईमान, ओहो शेर खुदा। अरे हजरत अली पर तो अगर बोलने जाओ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज़्यादा वाक़ई है।
मैं कसम खाकर कह रहा हूं, मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज्यादा वाक़ये है, लेकिन मैं सिर्फ एक वाक़या आपको बताऊं मेरे प्यारो, अली वो थे, हजरत अली वो थे जिनको किसी ने पूछा सबसे अच्छी रात कौन सी गुजारी, आपने जिंदगी में सबसे अच्छी रात, मेरे को और आपको पूछो तो वही रात अच्छी, फिर दुखी का दुखी। पूछो ना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा सबसे अच्छी रात, जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी, तो कहा मुझे पूछ रहे हो। हजरत अली ने कहा मुझे पूछ रहे हो, हालांकि आप कूफा में थे, हाँ जामा मस्जिद कूफा के वहां के खुतबा दे रहे। किसी ने पूछा अली तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छी रात कौन सी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे पूछ रहे हो, कहा आपको पूछ रहे। हजरत अली ने फरमाया वो रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ मक्के को छोड़कर हिजरत करने जा रहे हैं और आपने बिस्तर पर मुझे सुलाया है, अपने बिस्तर पर मुझे सुलाया। अली फरमाते अल्लाह की कसम उस रात से बढ़कर कोई रात नहीं थी, जिस रात अल्लाह के रसूल ने मुझे अपने बिस्तर पर। तो किसी ने कहा अली वो रात में तो चारों तरफ दुश्मन ने तुमको घेरा था। भाई दुश्मनों ने घेरा था कि दुश्मन तो यही समझ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सो रहे, हालांकि अल्लाह के रसूल तो चले गए। किनके साथ चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी, भाई मालूम है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत को चले गए, हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला कर गए। सबने कहा वो रात तो बहुत अजीब रात थी, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा था। कहा भले घेरा हो, मुझको ऐसी नींद तो कभी नहीं आई। कहा वो रात जो मैं सोया हूं, हाँ आराम से सोया, सुबह में उठा तो सबने मुझे घेरा, कहा कि मोहम्मद आईना मोहम्मद का। तो मैंने कहा मेरे को क्या मालूम। कहा कि तुम उनके बिस्तर पर हो, हाँ कहा मुझे कहा सो जा, मैं सो गया, वो कहा गए मेरे को नहीं मालूम। हजरत अली कहते वो रात तो सबने कहा, लेकिन ये बताओ ईमान से बताओ वो रात अच्छी क्यों, और आप इतनी अच्छी नींद क्यों सोए, हालांकि चारों तरफ दुश्मन थे, फिर आप। हजरत अली ने आंखों में आंसू आए, फरमाया सुनना क्या फरमाया, कहा कि मैं बहुत आराम से इसलिए सोया कि मेरे नबी कह कर गए थे अली मेरे बिस्तर पर सो जा, सुबह उठेगा सबको अमानत पहुंचा देना और उसके बाद फिर मदीना आना, मदीने में मैं तेरी मुलाकात करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हर रात सोता हूं, डर लगता है सुबह में उठूंगा कि मर जाऊंगा, सुबह में उठूंगा कि मर जाऊंगा, लेकिन वो रात मैं ऐसे आराम से सोया कि मुझे यकीन था जब तक अली तेरा कदम मदीने नहीं जाएगा वहां तक मलकुल मौत तेरे करीब नहीं आएगा। हजरत अली फरमाते मुझे यकीन था मेरे नबी ने फरमाया था सुबह उठेगा, मतलब मैं उठूंगा, मेरे नबी ने फरमाया अमानत देना, मतलब मैं अमानत दूंगा, मेरे नबी ने कहा मदीने में मुलाकात होगी। अली समझ गया अब जिंदा रहना है, इसलिए कि नबी का हुक्म आगे होता है और मलकुल मौत पीछे आता है। था ना हजरत अली का यकीन, और बिल्कुल पूरे यकीन के साथ मदीना गए ना, मदीना जाने के बाद कहा कि हाँ अब सोने डर लगता, हो सकता सुबह में मलकुल मौत आवे, बाकी अभी तक तो इतना चैन से था कि अल्लाह की कसम क्या मलकुल मौत मेरे करीब आए। इसका मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो हुआ। बोलो 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 बोलो, जो कहा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के नवाज से ना, अभी मैंने आपको पूरा वाक़या बताया। एक मरतबा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनना ये भी बता दूँ ये वाक़या, ये अजीब मामला हुआ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत फ़ातिमा, कौन हज़रत? हज़रत अली, हसन, हुसैन, चार घर में हैं सो रहे, रात का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो घर के पास से गुजर रहे। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के पास से अंदर रोने की आवाज़ आ रही है। अंदर किसकी आवाज़ आ रही? रोने। और कौन रो रहे? हज़रत हसन, बड़े भाई। ये बड़े भाई कौन? हज़रत रो रहे। सुनना, अल्लाह के रसूल साथ से वहाँ से गुजरे। अल्लाह के रसूल ठहर गए कि हसन रो रहे और माँ बाप जागते भी नहीं। माँ कौन? फातिमा, नबी की तो बेटी है। कहा माँ बाप जागते नहीं, हसन रो रहे और माँ बाप जागते भी नहीं। इतने में तो फिर छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। कौन? हजरत अल्लाह के रसूल एकदम घबराए हुए कि दोनों नवाज से रो रहे और माँ भी अंदर सो रही, अब्बा भी अंदर। अल्लाह के रसूल साहब ने दरवाज़ा खिटखिटाया। हज़रत फ़ातिमा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो अल्लाह के रसूल साहब के चेहरे का रंग बदला हुआ। कहा फ़ातिमा, बेटी फ़ातिमा, ये नवासा हसन रो रहा, हुसैन रो रहे और तुम्हें कोई परवाह नहीं, तुम सो रहे हो। हज़रत फ़ातिमा ज़ारो कतार रोई। मेरे प्यारो, वो कैसी घड़ी होगी। हज़रत फ़ातिमा रोई और कहा अल्लाह के रसूल, बेटा रोता हो तो क्या माँ सो जाएगी? क्या बेटा रोता हो हसन हुसैन, माँ सो जाएगी? क्या उनका बाप सो जाएगा? वो देखो अली मुसल्ले पर बैठे।
कहा देखो अली मुसल्ले पर बैठे, बात यह है आज दूसरा दिन है मेरे बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिला है, दूसरा दिन है मेरे बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाहर बकरी तो है, भाई अली की बकरी तो बाहर खड़ी है, उसका दूध ही निकाल लो, कम से कम दूध ही तो पिला दो हसन हुसैन को। फातिमा तो ज़हरा रोई, कहा बकरी को चारा मिला हो तो उसके थन में दूध होगा, उसके थन भी सूखे हुए। मेरे प्यारो हो कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बाहर निकले, यूं बकरी के थन पर हाथ रखा, पूरा थन दूध से भर गया, पूरा पूरा थन दूध से भर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला, हसन को अपनी गोद में रख के पिलाया। बोलो हसन को अपनी गोद में रख के पिलाया, हुसैन को अपनी गोद में रख के पिलाया। जब दूध पिला लिया, सुनना, जब दूध पिला लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कता रोने लगे। हजरत हुसैन गोद में थे। हजरत फातिमा ने पूछा, बेटी ने पूछा कि अब्बा जान अब तो दूध पी लिया, हसन भी खुश हो गए, हुसैन भी खुश हो गए, अब रोने की क्या वजह? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन को सीने से लगाया, कहा बेटी फातिमा, मेरे नवासे पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला, उस वक्त मैं भी नहीं, तू भी नहीं, कुछ बदबख्त आएंगे और मेरे नवासे के टुकड़े टुकड़े करके चले जाएंगे। मेरे प्यारो, नबी ने बताया पूरे 50 साल के बाद करबला का मैदान गर्म हुआ। कितने पहले बताया नबी ने? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलते जाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? और हजरत अली ने फरमाया सुबह करूंगा, अमानत अदा करूंगा, मदीने जाऊंगा, जब तक अली का कदम मदीने नहीं जाएगा वहां तक मलकुल मौत नहीं आएगा। इसलिए कि सब पीछे हो सकते, लेकिन मेरे नबी की जुबान से निकली हुई बात कभी पीछे नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे राज दुलारे, अरे मेरे महबूब, तुम बोलते जाओ, तुम कहते जाओ, जबान तुम्हारी होगी, कलाम तो अल्लाह का होगा। अरे नबी बोलते थे और कलाम, और जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? हजरत हुसैन के बारे में भी जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है, सुनो मेरे प्यारो, अब हम खुलासे पर आ रहे हैं। इसका मतलब है जो हुसैन से मोहब्बत करता होगा वो गुनाह से नफरत करता होगा। बोलो सही है? अरे बोलो सही है? और जो हुसैन से नफरत करता होगा वो मुनाफिक होगा, वो गुनाहों से मोहब्बत करता होगा। और एक बात फिर एक मर्तबा कहो, हमारे नबी जो कहे वो होता है नहीं होता है? अरे साथ में बोलो, नबी कहे होता है या नहीं होता है? अच्छा, अगर ये बात है तो अब सुनना, एक मर्तबा हमारे नबी ने पूरे भरे मजमे में ऐलान फरमाया जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, बोलो साथ में बोलो, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा कयामत में उसको नूर मिलेगा, कयामत में नमाज उसके लिए दलील होगी, कयामत में नमाज उसके लिए हुज्जत होगी। और नबी ने फरमाया जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा कयामत में जहां मैं खड़ा रहूंगा मेरा उम्मती भी खड़ा होगा। और वही नबी फरमाते जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ेगा, बोलो साथ में बोलो, जो 5 वक्त नमाज, वही नबी फरमाते मुझे कोई परवाह नहीं, हो सकता कयामत में फिरौन के साथ खड़ा होगा, हो सकता हामान के साथ खड़ा होगा, हो सकता अबू जहल के साथ खड़ा होगा। अरे मेरे प्यारो, फिरौन जहन्नमी, हामान जहन्नमी, कारून जहन्नमी, अबू जहल जहन्नमी, तो बेनमाजी को उसके साथ खड़ा करो तो वो भी, फैसला आपके हाथ में। और नबी जो कहते हैं वो होता है। अरे हमारा यकीन है नबी जो कहते हैं वो, बोलो नबी जो कहते हैं वो। तो अगर नमाजी को जन्नती कहा और बेनमाजी को जहन्नमी कहा तो होगा कि नहीं होगा? मेरे प्यारो, एक झूठ से बचो। ये मुहर्रम का महीना है, मैंने शुरू में कहा मुहर्रम की कदर करो, अल्लाह जन्नत देगा। एक झूठ से बचोगे इंशाल्लाह। ये मुहर्रम का महीना आता है ना, मुहर्रम का महीना आता है, ऐलान करते हुसैन का दामन, बोलो हुसैन का दामन, अली का दामन, ख्वाजा का दामन, गौस पाक का दामन। मैं भी करता हूँ ऐलान। मुझे लोगों ने कहा मौलाना तू भी ऐसा ही करता? मैंने कहा करता हूँ, गलत थोड़ी बोलता हूँ। भाई मैंने गलत बोला? अगर कोई ऐलान करे हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मेरे प्यारो मेरा जी चाहता मैं भी खड़े होकर ऐलान करूं, इसलिए कि ये सब दामन के पीछे जन्नत है।
हुसैन के दामन के पीछे जन्नत, अली के दामन के पीछे जन्नत, ख्वाजा गरीब नवाज के दामन के पीछे जन्नत और गौस पाक के दामन के पीछे। लेकिन मेरे प्यारो, बगैर दाढ़ी के, बगैर फजर पड़े, सुनना, बगैर दाढ़ी के, बगैर फजर पड़े, तेरी पटलून टखनों के नीचे, तेरे घर में टीवी, तेरी बीवी के चेहरे पर पर्दा नहीं, और तू बाहर निकल कर कहता है हुसैन का दामन, तो सारे लोग कहते नहीं छोड़ेंगे। ओ मेरे प्यारो, अगर कोई गैर गुजरता होगा तो वो कहेगा अच्छा हुसैन की भी दाढ़ी नहीं होगी, इसलिए तो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। किसको बदनाम कर रहे हो? आपने फजर नहीं पढ़ी और अली का दामन, बोलो बोलो बोलो, अली का दामन। हज़रत अली फजर छोड़ते थे आपकी पटलून टखनों के नीचे, और ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ख्वाजा गरीब नवाज की पटलून और पैजामा या आपकी चादर मुबारक टखनों के नीचे। यानी इसका मतलब ये निकला कि भरे बाजार में, देखो एक बात बताऊंगा, अगर आपको बदनाम करना हो मेरे को करो, सुनो एक बात बता रहा हूं, करना नहीं, हाँ करोगे तो नहीं ना, लेकिन अगर करना हो ना तो मेरे को करो। कयामत में अल्लाह क्या कहेंगे? कारी अहमद अली को बदनाम किया था, अरे बदनाम करना इनको करो। कयामत में अल्लाह कहेंगे मौलाना साजिद को बदनाम किया था, अरे बदनाम करना इनको करो। कोई कहेगा कयामत में मुफ्ती साहब को बदनाम किया। लेकिन ये सोचो, अगर अल्लाह कयामत में कहेंगे मेरे नबी के नवासे को बदनाम किया, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे नवासे ने? क्या बिगाड़ा था कि भरे बाजार में मेरे 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 नवासे को बदनाम किया, अली के शहजादे को बदनाम किया, फातिमा के नूरे नजर को बदनाम किया, अरे नबी के लख्ते जिगर को बदनाम किया। बदनाम करने को भरे बाजार में हुसैन मिले, और फिर क्या कहेगा? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हाँ दाढ़ी नहीं, और कहेगा ए हुसैन हम नहीं थे। तो तू होता तो क्या कर लेता? हाँ यूं कहेंगे हुसैन हुसैन हम नहीं थे, तो तू होता तो क्या कर लेता? हाँ हुसैन बर्दाश्त करते, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हुसैन को बर्दाश्त होता? अरे गुनाह बर्दाश्त करते, बोलो करते? मेरे प्यारो, ये सब फॉर्मालिटी छोड़ो, रियलिटी पर आ जाओ। रियलिटी, ये सब फॉर्मालिटी है, रियलिटी बहुत आसान है। क्या रियलिटी? अल्लाह रसूल की मान कर चलना, अल्लाह की कसम इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं होगा। बताओ इसके लिए कौन कौन तैयार है? अल्लाह रसूल की मान कर चलना, इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं। बोलो इससे बढ़कर कोई ईमान, बोलो इससे बढ़कर कोई ईमान। इसलिए मैं फिर एक बात कहूंगा जो मैंने भावनगर में पहले भी कही, आखिरी बात, आखिरी चोटी वाली बात, बिल्कुल आखिरी बात। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, वलियों के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम है हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। जब किसी ने आकर पूछा हजरत ईमान क्या है, हजरत ईमान क्या है? फरमाया ईमान अपनी मर्जी पीछे कर दे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर दे, इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं होगा। मेरे प्यारो, आज यही ओढ़ना बिछोना हम बनाकर चले। हज़रत हुसैन ने मैदान करबला में जान तो दे दी मेरे प्यारो, हज़रत हुसैन ने अपनी भी जान दे दी, अपने बच्चों की भी जान दे दी, लेकिन हज़रत हुसैन ने हमको एक बहुत बड़ा पैगाम देकर चले गए। सुनो, हज़रत हुसैन ने क्या पैगाम दिया? मैदान करबला में आए तो सब्र किया, पानी नहीं मिला। बोलो मैदान करबला में आए तो, मतलब मैदान करबला को शुरू किया सब्र पर और ख़त्म किया नमाज पर। बोलो बोलो, मैदान करबला को शुरू किया सब्र पर, खत्म किया। और कुरान से पूछो, जो शुरू करे सब्र पर खत्म करे नमाज पर, कुरान से पूछो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। कुरान कहता है सब्र भी कर, नमाज भी पढ़। अगर नतीजा क्या होगा? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तेरे साथ में होगा। मेरे प्यारो, दो पैगाम देकर गए, सब्र नमाज।